भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको अहोई अष्टमी का दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को या ज्ञानवर्धक कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। संतान सुख और बच्चों की उन्नति के लिए सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं, जैसे ज्योतिया व्रत, संतान सप्तमी, छठ पूजा और अहोई अष्टमी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला अहोई अष्टमी का व्रत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें निर्जल व्रत रख कर के भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना करके संतान की उज्जवल भविष्य तथा और वंश में वृद्धि की कामना करती है। इस बार वर्ष 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अहोई अष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन माताएं, बहनें अपने बच्चों की भलाई के लिए उषा काल अर्थात भोर से लेकर के गोधूली बेला अर्थात संध्या तक उपवास करती है और शाम को आकाश में तारों का दर्शन करने के बाद, यानी कि तारों को देखने के बाद व्रत को समाप्त करती है अर्थात व्रत का पारणा करती है और उसके बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं चंद्र का दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ लेती है अर्थात व्रत का पारणा कर लेती है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर की रात्रि में 1:18 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 24 और 25 अक्टूबर की रात 1:58 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध नवमी युक्त जो अष्टमी तिथि रहेगी वो 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को व्रत धारण करना चाहिए। कभी भी अष्टमी का व्रत नवमी युक्त ही करना चाहिए। सप्तमी युक्त व्रत करने से संतान की आयु हानि होती है, चाहे वो ज्योतिया का व्रत हो या अहोई अष्टमी का। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को नवमी युक्त अष्टमी व्रत धारण करना चाहिए तथा अहोई अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार की शाम 5:42 से लेकर के 6:59 तक आप अहोई अष्टमी का पूजन पाठ कर सकती हैं तथा तारों का दर्शन भी कर सकती हैं। तथा इस साल तारा दर्शन का शुभ समय 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार की शाम 6:06 के बाद तारा दर्शन आप कर सकती हैं तथा इस दिन चंद्र उदय का समय रात को 11:56 के बाद का रहेगा, यानी कि रात को 11:56 के बाद चंद्र दर्शन आप कर सकते हैं। यानी कि रात को 11:56 के बाद चंद्र उदय होगा तो आप इस समय चंद्र दर्शन कर सकती हैं, क्योंकि अहोई अष्टमी पर चंद्रमा का उदय देर से होता है तथा राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन स्नान किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान तथा डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन डुबकी लगाते हैं। इससे सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। साल 2024 में राधा कुंड में स्नान करने का शुभ समय 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार की रात 11:38 से लेकर के
12:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन स्नान के बिना पूजा अर्चना ना करे। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन काले, नीले तथा गहरे रंग के वस्त्र धारण ना करें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तारों को अर्घ्य प्रदान करते हैं। तारा निकलने के बाद ही तारों को देख के उपवास तोड़ना चाहिए तथा व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीजों को हाथ न लगाए। इस दिन सिलाई का काम ना करें। परिवार में वाद विवाद झगड़े से बचना चाहिए। साथ ही किसी को अपशब्द ना बोले, किसी का अपमान ना करे। इस दिन गुरुजनों का सम्मान करे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान करे। व्रत पारण से पहले सोना वर्जित है तथा करवे का सही उपयोग करे। वही करवा रखे जो करवा चौथ पर था तथा इस दिन मिट्टी की खुदाई ना करे। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय सप्त धान अर्थात 7 प्रकार के अनाज अपने हाथों में रखे और पूजा के बाद इस अनाज को किसी भी गौ माता अर्थात गाय को खिला दे। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बैठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को अवश्य खिलाएं। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम को तारों को अर्घ देकर के व्रत का पारना किया जाता है। कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत खोलते हैं, तो उनके लिए बता दे कि चंद्रमा इस दिन देर रात को उदित होगा और सनातन धर्म में ऐसा बताया गया है कि अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और अहोई पर तारों के छाव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकारनी से 6 की बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद उसका सारा परिवार ही उजड़ गया था, जिसके बाद उसको अहोई माता और सही की पूजा करने के बाद ही संतान प्राप्ति हो पाई थी। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शंकर तथा माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करके अपनी संतान की लंबी आयु की कामना तथा व्रत की पूर्णता की कामना करनी चाहिए तथा संतान की उन्नति तथा प्रगति की कामना भी करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत आरंभ होगा। आप इस दिन पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए व्रत को धारण करें। अपने अपने परंपरा के अनुसार कोई निर्जला उपवास भी करते हैं, तो कोई फलाहार करके व्रत का पालन करते हैं, तो कोई एक समय भोजन करके भी व्रत को संपन्न करते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसकी परंपराएं बताई गई है। तो आपका शरीर जिस प्रकार आपका साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपनी शरीर की रक्षा करना। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको अहोई अष्टमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए गणाधिपति गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधा वल्लभ कृष्ण भगवान की जय, अहोई माता की जय। धर्म ग्रंथों के अनुसार अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की रंगाई पोताई के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और कोदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब मिट्टी के अंदर मौजूद सही का बच्चा उसके हाथों मर गया। उसके हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार के पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। सिंह के बच्चे की हुई मृत्यु ऐसे किया पश्चाताप। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई।
अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इस प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का निधन होता चला गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस के महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर के कोई पाप नहीं किया है, बस गलती से मिट्टी की खदान से मेरी हाथों से एक सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई। या सुन करके पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात अहोई अष्टमी के दिन सेह की बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वह नियमित रूप से अहोई अष्टमी का व्रत रख कर के अहोई माता का पूजन अर्चन करने लगी। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन अर्चन करके उनसे क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी व्रत करने की परंपरा निरंतर चली आ रही है। बोली अहोई माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।